परीक्षा पे चर्चा रजिस्ट्रेशन के लिए आप गूगल या क्रोम पर सीधा हिंदी में अंग्रेजी में किसी में भी लिख सकते हैं परीक्षा पर चर्चा 2026 आप लिखेंगे और सर्च करेंगे तो इस तरह के इंटरफेस पर आ जाएंगे जहां आप ऊपर टॉप पर आप देखेंगे यहाँ पे भाषा का चयन करने का अवसर दिया जाएगा। यदि इस पूरी प्रक्रिया को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी का चयन कर लीजिए। यदि आप अंग्रेजी में करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अंग्रेजी का चुनाव कर सकते हैं। तो जो भी आपको सरल लगे उस भाषा का चयन यहाँ पर आप कर सकते हैं। साथियों, आपको इस परीक्षा पे चर्चा रजिस्ट्रेशन करना किस किस के है पहले तो ये जानना जरूरी है। साथियों, कक्षा 6 से 12 तक के पढ़ने वाले छात्रों के रजिस्ट्रेशन करना है, पहली बात। दूसरा नंबर पे शिक्षक अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तीसरे नंबर पे माता पिता भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो 3 लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले छात्र के रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। साथियों, छात्र के रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक प्रोसेस ये है कि छात्र अपने मोबाइल से कर ले। अब छात्र के पास यदि मोबाइल नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे। तो शिक्षक अपने मोबाइल से छात्रों के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उनके रजिस्ट्रेशन करने की क्या प्रोसेस होगी उस सबको समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले शिक्षक को करना क्या है, या हम यहाँ पर आ गए। आप अपना नाम लिखिए, मोबाइल नंबर डालिए और ओटीपी करके इसको लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो फिर आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे। शिक्षक छात्रों का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ना। तो हम समझ लेते हैं। यहाँ अपना नाम डाल दीजिए, जो भी आपका नाम हो नाम लिख दीजिए आप। ये हमने नाम लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। ये यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी की मदद से हम लॉगिन करेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी की मदद से लॉगिन करने पर आपको क्लिक करना है। ये हमने क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर पे हमने ओटीपी भेज दिया। ये आ गया। आप अपना ओटीपी दे ढूंढें और टेस्ट मैसेज आ गया और यहाँ पर ओटीपी आप डाल दें। चलिए हम निकाल लेते हैं। टेस्ट मैसेज पे चलते हैं सीधा। ये हमने ओटीपी फिल कर दिया है और सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखें आप mygov.in पर आ गए हैं और लॉगिन आप कर चुके हैं। लॉगिन हो गए हैं अब सक्सेसफुली। अब हमें आगे बढ़ना है। देखें, अभी तक कुल सहभागिता यदि बात करें तो 36,25,728 छात्रों ने कुल सहभागिता की है, जिसमें छात्र हैं 33,24,619, शिक्षक हैं 2,64,288 और माता पिता हैं 36,821। कुल ये सहभागिता अभी तक हो चुकी है 15 दिसंबर तक। अब इसमें पुरस्कार का भी प्रावधान किया गया है। चयनितों को पुरस्कार भी मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर से शुरू हो गए हैं और भाग लेने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें दी गई हैं, उसको और देख लेते हैं। परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता 2026 में आपका स्वागत है। ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि इसके बाद हम बात करें महत्वपूर्ण तारीख की। देखें, तारीख से पहले देखें सहभागिता। छात्र अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं कर सकते हैं अपने ही मोबाइल से। छात्र इस जिस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से क्लिक करके छात्र अपने अपने ही मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सभी छात्रों के पास तो मोबाइल नहीं होते, फिर जिनके पास मोबाइल नहीं है वह कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो शिक्षक की लॉगिन के माध्यम से छात्र अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब छात्रों का रजिस्ट्रेशन शिक्षक अपने मोबाइल से कर सकते हैं। उसके लिए आपके दूसरे नंबर का एरो है, उस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। तीसरा, शिक्षक भी इसमें सहभागिता करेंगे। शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। माता पिता के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के रजिस्ट्रेशन इन 4 प्रोसेस से किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर स्वयं मोबाइल हो तो यहाँ से कर दीजिए। चलिए हम उसका रजिस्ट्रेशन करना सिखा देते हैं या बता देते हैं कि जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिस छात्र के पास, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो शिक्षक कैसे करेंगे, तो दूसरे नंबर का जो लिखा हुआ है, छात्र शिक्षक लॉगिन के माध्यम से भागीदारी करें। कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए जिनके पास इंटरनेट, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर की सुविधा नहीं है, वह शिक्षक के मोबाइल से लॉगिन से वह सहभागिता कर सकते हैं। चलिए क्लिक करते हैं। हमने क्लिक किया तो देखें यहाँ पर ये आपका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आपका नाम आ गया क्योंकि आपने अपने पहले लॉगिन तो आपने अपने नाम और अपने पास मोबाइल नंबर से लॉगिन किया है। तो यहाँ शिक्षक का विवरण आ जाएगा, जिसके भी मोबाइल जिस शिक्षक साथी का है। यहाँ छात्र की डिटेल आपको डालनी है। छात्र का नाम, लास्ट नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लिंग, जन्म तिथि,
आपकी क्लास, माता पिता का नाम, स्कूल का विवरण, स्कूल का पता, इसके बाद देश, राज्य, जिला, पिन कोड, ये सब आपको एक एक करके बारी बारी से फिल करना है। और उसके बाद आपको एक प्रश्न यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से कौन सा प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, जो छात्र पूछना चाहे वह 500 कैरेक्टर में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखने के बाद आप सबमिट करें पर क्लिक कर देंगे तो आपके छात्र का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्लियर है, छात्र का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, छात्र का रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब हम चलते हैं कि शिक्षक अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें। बैक कर लेते हैं। शिक्षक अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ से अपना शिक्षक रजिस्ट्रेशन करेंगे। भाग लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। जैसे हमने क्लिक किया तो देखें यहाँ पर, चूंकि लॉगिन तो आपने अपने मोबाइल नंबर से किया है तो ये लॉगिन में मोबाइल नंबर है, आप अपना नाम लिख दें यहाँ पर। ये हमने अपना नाम लिख दिया। इस बहाने हमारा भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको भी हम बता देंगे। धैर्य रख के पूरी प्रोसेस को देखिए साथियों, सब समझ जाएं। जहाँ जिस ब्लॉक के सामने स्टार बना हुआ है वह चीज़ें लिखना कंपलसरी है। उन बॉक्सों को आप खाली नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर आप ईमेल आईडी लिख दीजिए। ईमेल आईडी हो गई। इसके बाद आप लिंक का चयन कीजिए। जन्म तिथि के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे एक कैलेंडर खुल जाएगा। यहाँ से आप अपना डेट और यहाँ से साल और यहाँ से तारीख, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। आप किस विषय को पढ़ाते हैं तो जिस विषय को आप पढ़ाते हैं वो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। सारे विषय यहाँ पर मिल जाएंगे। स्कूल का विवरण, आप कहाँ पढ़ाते हैं स्कूल का विवरण लिख दीजिए। यहाँ पर ये लिख दिया हमने, स्कूल का नाम लिख दिया है। बोर्ड कौन सा है उस बोर्ड का चयन कर लीजिए, जो भी आपका बोर्ड हो। तो हमने ये मध्य प्रदेश चुन लिया। पता लिख दें आप, जो भी आपका पता हो वह पता लिख दें। इसके बाद देश आ गया। राज्य कौन सा है आपका, राज्य का नाम लिख दें। यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। जिला कौन सा है, जिले को चुन लें और उसके बाद पिन कोड फिल कर दें। इसके बाद आप शिक्षक हैं तो आपके लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। जैसे ये प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों का आपको टिक मार्क आंसर देना है। लगभग 5 प्रश्न हैं, देखें 5 प्रश्न है और एक आपका सवाल, ये आपको कंप्लीट करना है। तो हम इसको कर लेते हैं। तो साथियों, हमने सारी फील्डों को कंप्लीट कर लिया है। ये प्रश्नों के जवाब भी लिख दिए हैं। ये 5 क्वेश्चन आए थे, इन 5 क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। देखें, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद एक प्रश्न हमें पूछना थी तो हमने एक प्रश्न भी यहाँ पर टाइप कर दिया है। ये प्रश्न हमने पहले ही लिख के रखा था, बस यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो जब जो भी आपको प्रश्न प्रधानमंत्री जी ने से पूछना हो शिक्षा को लेकर, बच्चों के छात्रों को लेकर, तो आप प्रश्न पहले से कहीं टाइप करके रख लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, या यहीं डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। हमने एक प्रश्न लिख दिया है और सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे ओके का साइन आ जाएगा कि आप उसमें कुछ चेंज करना हो तो अभी भी कर लीजिए, नहीं तो आप ओके को करके सबमिट कर दीजिए। ये हमने ओके के ऊपर क्लिक कर दिया है। ठीक है ना। तो देखें साथियों, ये आ गया शिक्षक के रूप में सहभागिता में भाग लें। ये हमारा आपने परीक्षा पे चर्चा 2026 में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक सबमिट कर दी है। यह सर्टिफिकेट 12 जनवरी 2026 से उपलब्ध होगा। तो हमारा जो सहभागिता का प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, 12 जनवरी से हमें उपलब्ध हो जाएगा और हमने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। तो छात्रों के रजिस्ट्रेशन, शिक्षक के रजिस्ट्रेशन, माता पिता के रजिस्ट्रेशन, ये तीनों तरह के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमने बता दी है। इसमें अभी भी कोई परेशानी आए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। साथियों, एजुकेशन हब गुना यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर शिक्षकों की मदद की जाती है, शिक्षकों को आने वाली कठिनाइयों का समाधान किया जाता है। शिक्षा विभाग में शिक्षकों को जो कार्य ऑनलाइन सौंपे जाते हैं, ऑफलाइन सौंपे जाते हैं, या आदेश दिए जाते हैं, उन सभी आदेशों को ऑनलाइन
कार्यों को किस तरीके से किया जाता है, एजुकेशन हब गुना चैनल पर हर वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो आप इस चैनल को यदि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपकी समस्या से जुड़े हुए सारे प्रश्नों के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाया करेंगे। तो उम्मीद करते हैं परीक्षा पे चर्चा का जो वीडियो हमने बनाया है आप सब स्कूलों तक, सब शिक्षकों तक, छात्रों तक और यहाँ तक माता पिताओं तक ये वीडियो पहुँचाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गुना को सब्सक्राइब करना ना भूलें।